बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिन्हों के भी खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं दूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पाक जो अच्छे तख्लीकी कायनात हैं। 24 नवंबर की काल, आज 25 नवंबर है। कल से काफिले निकले और आज इस्लामाबाद पहुंच गए। तमाम काफिले अभी तक नहीं पहुंचे, कुछ रास्ते में हैं, कुछ पहुंचने के करीब हैं और 26 नंबर पर अली मीर गंडापुर का जो सबसे बड़ा काफिला है, जो लीड करेगा तमाम काफिलों को, वो पहुंच चुका है। तो हम इसमें आज एक तो 24 नवंबर की जो कॉल इमरान खान की तरफ से दी गई थी उस पर आज ओवरऑल बात करेंगे। फिर क्या डील्स होती रही और सारा दिन की जो सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन का बटन को दबा दें। मुल्क की असल एस्टेब्लिशमेंट आज सबके सामने यहाँ हो गई। सबको पता चल गया असल एस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं, असल एस्टेब्लिशमेंट कौन है, जिसके बगैर कोई भी मुल्क, कोई भी कौम बन ही नहीं सकती है और अवाम ही हकीकत में असल एस्टेब्लिशमेंट है। और हकीकी मानों में अवाम ही के पास इक्तदार होता है, अवाम ही आगे अपने नुमाइंदों को मुंतकिल करते हैं और मुल्की अदारों का काम होता है मुल्की सालमियत के लिए, उनकी दिफा के लिए काम करना। और जो रियासत आयन और कवानीन बनाती है और वो आयन और कवानीन जो वाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे बनाते हैं उन पर अमल पैरा करवाना है। लेकिन जब से पाकिस्तान बना तब से पाकिस्तान को काफी ज्यादा जिस चीज का सामना करना पड़ा वो हमारी दफाई अदारों के हवाले से और फिर मुल्क की सियासत में इंटरफेरेंस जो दफाई अदारों की तरफ से रही, पहले दिन से आज के दिन तक ये हमारे मुल्क को आगे तरक्की की मुनासिल की तरफ लेके जा ही ना सकी। असल वजह यही कि इन अदारों का काम सरहदों पर है। इन अदारों का काम मुल्क में आयन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है, ना कि खुद आयन पर काबिज होना है और अपनी मर्जी के आयन बनवाना। ये इनका काम नहीं है। लेकिन आज पाकिस्तान की अवाम ने ये साबित कर दिया कि हकीकत में जो असल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तानी अवाम है। पाकिस्तानी अवाम के पास ताकत है और 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह से हुआ, जिस तरह 9 मई के बाद पार्टी तितर बितर हुई, उनके कारकुनान तितर बितर हुए, कुछ गिरफ्तार हुए जो अभी तक जेलों में है और कुछ को सजाएं भी सुना दी गई हैं, कुछ के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं। इमरान खान अडयाला जेल में है, उनकी वाइफ केसेस भुगत रही है, कभी उनकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोई भी ऐसा लीडर या कोई भी ऐसा कारकुन जो हुकूमत के बारे में बात करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सहाफी हजरात इसका काफी ज्यादा निशाना बने। सच बोलना उनका जुर्म बनता रहा और अभी तक स्टिल ऐसे ही है। लेकिन आज पाकिस्तान की अवाम ने ये साबित कर दिया कि नहीं, ये खौफ के बुत थे वो आज तोड़ दिए पाकिस्तानी अवाम ने। और ये खौफ के बुत उनसे तोड़वाने वाले तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान। और इमरान खान सिर्फ एक सियासतदान ही नहीं बल्कि वो सियासतदान है ही नहीं। अगर सियासतदान होते तो वो जब केपी की और पंजाब की असम्बलियों से ना निकलते, वो कॉम्प्रोमाइज करते, एक सियासतदान होते। तो वो एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे इंसान हैं जो सियासत के लेवल से, एक सियासतदान के लेवल से भी बहुत ऊपर एक लीडर के तौर पर उभरे। और जेल ने उनको एक, हम सुनते आए हैं कि जेल से हमेशा जिसको भी कैद किया जाता है लीडर बनकर निकलता है। और अफसोस कि यही एस्टेब्लिशमेंट, यही लोग ये सब बात को समझ ना पाए कि हम जैसे जिस को कैद करते हैं वो मजीद पुख्ता होकर निकलता है। और जिन लोगों ने भागना होता है वो चंद दिन की जेल बिनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और भाग गए। हकीकत में ना वो
ऐसे लीडर के साथ चल सकते हैं और ना ही चलने के काबिल थे। अवाम निकली और भरपूर निकली, जो कि रावी चैन चैन ही चैन लिखता रहा कि कोई कुछ नहीं है, कोई लोग नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे अंदाजे गलत साबुत। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर 50,000 या 1 लाख लोग भी चौक पे पहुंच जाते तो इनका एहतजाज कामयाब हो जाता तहरीक इंसाफ का। लेकिन शहादत वाले तहरीक इंसाफ के 50,000 लाख नहीं लाखों शहादत वाले हैं लोग निकले हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में जो काफिले पहुंचे हैं उनकी तादाद अगर मुख्तलिफ एजेंसियों के हवाले से है तो वो लाखों में है, और लाखों में भी 3 लाख से ऊपर इस वक्त हैं और अभी रस्ते में हैं। हमाद असर का काफिला रस्ते में है, अभी और भी बहुत सारे लोगों के काफिले रस्ते में हैं जो पहुंचने वाले हैं। अली अमीन गंडापुर केपीके के एक काफिले को लीड कर रहे थे, उनके साथ बुशरा बीबी इमरान खान की वाइफ भी मौजूद थी। इस दफा अगर बुशरा बीबी ये लीड ना करती या इमरान खान की फैमिली में से, उनके खानदान में से कोई बंदा लीड ना करता तो शायद ये आधे रास्ते में ही मामला पहले की तरह 4 अक्टूबर की तरह तय हो जाते। अगर यही स्ट्रेटजी अपनाई जाती 4 अक्टूबर को तो मेरा नहीं ख्याल था कि 26वीं तरमीम हो पाती। इसी तरह से डट जाते। अगर वो कर भी लेते, तमाम क़यादत को जेलों में भी डाल देते, तो लेकिन पूरी दुनिया तो देखती कि इनके बगैर 26वीं तरमीम हुई है, और ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था। आज सुबह एजेंसियों ने रिपोर्ट्स इससे पहले भी दे रहे थे। अब जो रिपोर्ट्स आई, हालांकि डी चौक के बार बार वजीरे दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब हैं, वो बार बार विजिट करते रहे और ये कहते रहे कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है और ना हम किसी को आने देंगे, सजाएं, और वो इन धमकियों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। लेकिन अवाम ने उनकी किसी भी धमकियों को खातर में ना लाते हुए इस्लामाबाद पहुंचे। सबसे वो रियाला जेल के दरवाजे जो पहले लीडरान वहां पे घंटों इंतजार करते थे, कभी तो खुल जाते, कभी अदालती अहकाम भी उड़ा दिए जाते और नहीं खुलते थे, वो आज रियाला जेल के दरवाजे फिर से खुले। इमरान खान से बात हुई कि आप 1-2 साल के लिए हाउस अरेस्ट हो जाएं, आपके मामला सीधे कर देते हैं, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। इनमें बैरिस्टर गौहर गए थे इमरान खान से बात करने, जो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की तरफ से भेजे गए थे, और बात करने गए थे उमर अयूब साहब। उमर अयूब उसके बाद पहुंचे बुशरा बीबी के पास, उनसे बात की, लेकिन बुशरा बीबी ने फौरन ही कंटेनर के पर आकर ये ऐलान किया कि जब तक मैं यहाँ से खान को नहीं लेके जाएंगे हम, तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और आप सब पठान भाई मेरा साथ देंगे, और अगर आप में से कोई भी साथ ना दे, लेकिन मैं अकेली ही खान को लिए खड़ी रहूंगी। ये बुशरा बीबी का बयान था उन तमाम चैनल्स के लिए जो बार बार ये रिपोर्ट कर रहे थे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात चल रही है, बात हो गई है, और इस तरह की। और फिर रावी चैन 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 में बार बार ये मुझे कहना पड़ रहा है कि लिखा ये कहता जा रहा था। तो ये सारी चीजें बुशरा बीबी के इस खिताब ने गलत साबित कर दी। जनाब, इस वक्त कैदी नंबर 804 सिस्टम को अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। तमाम सिस्टम इस वक्त कैदी 804 की लपेट में है। इस वक्त के इस्लामाबाद के मनासर देखे जाएं तो वो नाकाबिले यकीन है। ये सोचा ही नहीं जा सकता इतने लोग आएंगे। अभी तो इस्लामाबाद के लोग जो हैं वो निकलेंगे, वो आएंगे, अभी जो काफिले रास्ते में हैं वो पहुंचेंगे, और
ये मुझे नहीं लगता कि बगैर किसी हल के इस दफा फिर से वापस चले जाएंगे, हरगिज नहीं। इनके इरादों से नहीं लगता कि इस तरह से ये वापस जाएंगे। ये अपनी बातें पूरी ना सही कुछ ना कुछ जरूर मनवाई जाएंगी। इमरान खान के अकाउंट से उनका एक पैगाम था जिसमें कुछ उन्होंने कहा था कि एक तो मैंने मुज़ाकरात की कमेटी बना दी है, दूसरा उन्होंने मुतालबात रखे थे, वो मुतालबात जो पहले भी थे कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाए, बेगुनाह कैदी जितने कैद किए हुए हैं उनको रिहा किया जाए और फिर मैंडेट वापस किया जाए। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए। अब अगर इस पे ये वाले मामला थे, अभी तक इन पे बात नहीं हुई, सिर्फ इमरान खान को हाउस रिहा करने पे बात हुई। अगर इमरान खान ने रिहा होना होता तो वो 1.5 साल जेल में क्यों गुजारते। और इमरान खान किसी तौर पर भी अगर आप देखें वो एक लीडर है और लीडर अपनी कौम को कभी नहीं छोड़ता, वो कभी भी अपनी कौम को अकेला नहीं छोड़ता, वो अपनी कौम के साथ ही चलेगा। ये बात हुकूमत को अपने जहनों में जहन नशी कर लेनी चाहिए कि लीडर अपनी अवाम को, अपनी कौम को नहीं छोड़ता, क्योंकि वही कौम, वही अवाम उसको लीडर बनाती है। और इमरान खान से पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत वालिहाना है। इस तरह शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायदे आजम के बाद शायद ही किसी के लिए लोग निकले हैं, तो बार बार बुलाने पे थके भी नहीं है, बार बार बुलाने पे निकले हैं, तो वो इमरान खान है। और अभी भी वक्त है। आपने जिस तरह सारा दिन कारकुनान ने शेलिंग बर्दाश्त की, अभी तक रस्ते में इन पर शेलिंग हो रही है। कहा जा रहा था अटक पुल क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अटक पुल क्रॉस भी कर लिया। और इस तरह के मुनासर शायद देखने को मैं अपने साथ ये वीडियोस चला रही हूँ। आप खुद अंदाजा करें, ये हकीकत है। जहां पे बताया जा रहा था कोई नहीं है, बार बार कि अगर ऐसा कुछ नहीं था तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों हो रही थी, कि किस बात की परेशानी थी। और एहतजाज अवाम का आईनी हक है, और अगर अवाम के आईनी हक को तस्लीम नहीं करेंगे तो आप कामयाब, कोई भी को हुकूमत जो है वो ताकत के बलबूते पर किसी पर भी हुक्मरानी नहीं कर सकती। आज जब तक आपकी दिलों पर हुक्मरानी नहीं है तो आपकी ताकत के बलबूते पर हुक्मरानी किसी काम की नहीं है, और ये आरजी फानी खत्म हो जाती है। लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की है, इसका जवाब अलग ही है। वीलॉग थोड़ा लंबा है, अगले वीलॉग के साथ बाकी जोड़ते हैं। और इस वक्त की सूरत हाल इस्लामाबाद में इसी तरह की है। इस वक्त अडयाला जेल के सामने बहुत सारी सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं। वो किस लिए हैं, वो जैसे ही इतलात आएंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और इस वक्त इस्लामाबाद में अली मीन गंडापुर के और शेर अफजल मरवत के और कुछ और भी काफिले पहुंचे हैं जो लाखों की तादाद में हैं। और कुछ काफिलों की कहानी में आपको अगले व्लॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग ये जदोजहद जो उनकी है वो आपको बताऊंगी। और फिर हम बात करेंगे कुछ इनको हल, हुकूमत को अगर वो मशवरा समझे, कुछ भी समझे, कोई अगर बात उन तक पहुंचती है उनकी बेहतरी के लिए, तो वो भी देखिए। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।